अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीडल एंड स्टाइल। तो व्यूवर्स, आज मैं आपको दामन पे अटैच करने के लिए बहुत ही खूबसूरत टसल बनाने का तरीका बताऊंगी, जिससे हम अपनी कमीज़ को एक बहुत ही स्टाइलिश सी लुक दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2x2 के बुकरम के पीसीस को कट कर लिया था। इस तरह से 2 इंच मैंने इनकी चौड़ाई और 2 इंच ही मैंने इनकी लंबाई ली। बुकरम के पीसीस को कट करने के बाद इनको मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर इस तरह से पेस्ट कर दिया था। दामन पे मैं इन टसल को बनाऊंगी। 10 टसल्स मुझे चाहिए, तो 20 इस तरह के मैंने बुकरम के पहले पीस कट किए, फिर उनको मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर दिया। तो 10 टसल्स के लिए मैंने यहाँ पे 20 शेप्स रेडी करनी है। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा अब मार्जिन होगा उसको मैं फैब्रिक ग्लू की मदद से इस तरह से बुकरम के ऊपर फोल्ड कर दूंगी अच्छे तरीके से। यहाँ पे ये जब आपने फैब्रिक को बुकरम के ऊपर पेस्ट करना है, तो आप ध्यान में रखें कि आपकी फिनिशिंग अच्छे तरीके से आनी चाहिए। आप फोल्डिंग में किसी किस्म का भी कोई झोल या ना हो। अच्छे तरीके से आपने इस तरह से इनको सब पीसीस को इस तरह से फोल्ड करके शेप रेडी कर लेनी है और अच्छे तरीके से प्रेस कर लेना है। तो व्यूवर्स, यहाँ पे सारी शेप्स को हमने जो है वो अच्छे तरीके से सेट कर लिया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी हमने अंदर वाली साइड पे टर्न कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने बारीक जो है वो समोसा लैस ली है, त्रिकोण वाली। इसको हम इस तरह से लगाएंगे। अच्छा, अब ये जो शेप्स मैंने रेडी की हैं वो मैंने 20 रेडी की हैं। 10 मुझे टसल चाहिए। 2 शेप्स का मेरी एक टसल बनेगा। तो जो 10 पीस होंगे उनके ऊपर हम ये लैस अटैच करेंगे और 10 के ऊपर नहीं करेंगे। आपकी अपनी चॉइस है। आप यहाँ पे बारीक शिटल की लैस भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन बेहतर है कि आप यहाँ पे कोई भी बारीक सी जो है वो लैस यूज़ करें, जिसकी फिनिशिंग जो है वो अच्छी आए। तो यहाँ पे चारों साइड पे मैं इस तरह से इसको अटैच कर दूंगी। अच्छा, यहाँ से मैं इसी तरीके से मैं दूसरा टसल भी लगा लूँगी। इनको बाद में मैं कट करके तो यहाँ से मैं इनको शेप दूंगी। अच्छे तरीके से इनको सेट कर लूँगी। पहले मैं 10 पीस के ऊपर ये लैस को अटैच कर लूँगी। तो यहाँ से हमने इसके जो कॉर्नर है ना, इनको फाइनल हम लास्ट पे कर लेंगे, जब सब के ऊपर हम लैस लगा लेंगे। इस तरह से 10 डब्बियों के ऊपर मैंने इसी तरह से लैस लगा लेनी है। तो व्यूवर्स, यहाँ पे हमारी जो है वो 10 पीसीस के ऊपर लेसिस मैंने लगा ली हैं और 10 पीस मैंने इसी तरह से प्लेन रख दिए हैं। अब इनके कॉर्नर हम जो है वो कट करेंगे। इस तरह से मैंने इनके कॉर्नर पे बिल्कुल किनारे पे ऐसे एक्स्ट्रा जो है वो लेस को कट कर देना है। अच्छा जी, तो व्यूवर्स, यहाँ पे एक्स्ट्रा लेस को मैंने कट कर दिया है। अब जहाँ से हमने लेस को कट किया है उनके कॉर्नर को हम इस तरह से किसी भी चीज़ से हीट दे के, मैच बॉक्स दे दें, लाइटर से दे दें आप, इस तरह से इन किनारों को हम बंद कर देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास ना लाइटर था अवेलेबल, तो मैं यहाँ पे अगरबत्ती जो है उसको इस तरह से बिल्कुल इनको किनारों पे हमने अटैच करके इस तरह से इनके किनारों को फोल्ड कर देना। सब किनारों को हम इस तरह से अच्छे तरीके से फोल्ड कर देंगे। अच्छा जी, तो व्यूवर्स, यहाँ पे हमने इन सब के कॉर्नर्स को भी सेट कर लिया है। अब यहाँ पे ये वाला एक लेस वाला हम पीस लेंगे और एक सिंपल पीस लेंगे। इसको इस तरह से हम इसके ऊपर सेट करेंगे अच्छे तरीके से, कॉर्नर्स वाली साइड पे भी। तो यहाँ पे इस तरह से इसको सिलाई चलाएंगे।
अच्छा जी, तो यहाँ पे दोनों साइडों पे हमने इसको जोड़ लिया है। तो ये देखें जी, हमारा ये जो है वो टसल बन के रेडी हो चुका है। अब इसी तरह से हम दूसरे पीस को भी उठाएंगे। इस तरह से इसके कॉर्नर पे हम इसको अच्छे से सेट करेंगे और सिलाई चलाएंगे। यहाँ पे ये देखें जी, हमारा दूसरा टसल भी रेडी हो चुका है। एक्स्ट्रा धागों को हम साथ साथ कट कर लेंगे। इसी तरह से हमने सारी शेप्स को ना इस तरह से जॉइंट करके आपस में सिलाई लगा के तो रेडी कर लेना है। अच्छा, तो व्यूवर्स यहाँ पे सारे टसल्स हमारे रेडी हो चुके हैं, या 10 पीस हमारे रेडी हुए हैं। अच्छा जी, उसके इनको अटैच करने के लिए मैंने यहाँ पे पर्ल लिए हैं मीडियम साइज़ का। यहाँ पे मेरे पास पर्ल है। यहाँ पे मैं अपनी शर्ट का फ्रंट ले रही हूँ। फ्रंट हिस्से का जो कॉर्नर है उधर मैं इस तरह से नीडल को डालूँगी, इस तरह से बिल्कुल कॉर्नर पे निकालूँगी। एक दोबारा से टांका में लगाऊँगी ताकि मेरा जो है वो धागा पक्का हो जाए। यहाँ पे मैं एक पर्ल लूँगी और यहाँ से कोई भी नोक आपने ले लेनी है। यहाँ पे इस तरह से इस नोक से मैं गुजारूँगी नीडल को। इस पर्ल के साथ मैं इस तरह से इसको अटैच करूँगी। दोबारा से नीडल को इस तरह से गुजारते हुए पर्ल में यहाँ पे कॉर्नर पे लेके आऊँगी शर्ट के, और इसको इस तरह से बिल्कुल पक्का कर दूँगी। इस तरह से हम अपने एक कॉर्नर पे जो है वो टसल को अटैच करेंगे। बिल्कुल आपने 3-4 टांके लेने हैं और बिल्कुल पक्के तरीके से आपने लगाना है ताकि आपका ये ना तो उखड़े और ना ही ये धुलने के बाद आपका मोती टूटे। तो यहाँ पे व्यूवर्स हमारा एक जो पर्ल है वो टसल जो है वो लग चुका है। यहाँ से हम नीडल को कट कर देंगे धागे को। अच्छा जी, एक कॉर्नर पे हमारा टसल लग चुका है। अब हम शर्ट के दूसरे कॉर्नर पे भी इसी तरह से नोक से सुई को निकाल लेंगे और यहाँ पे एक पर्ल लेंगे और यहाँ पे इस नोक से हम इस तरह से टांका लेंगे। इस टांके को हम 2 से 3 दफ़ा नीडल से गुजारते हुए सुई को, धागे को नीडल से गुजारते हुए हम इसको पक्का करेंगे यहाँ पे 3-4 टांकों से। तो यहाँ इस कॉर्नर पे भी हम जो है वो अपना टसल लगा लेंगे। दोनों कॉर्नर पे हमारे टसल लग चुके हैं। अब हम इन दोनों कॉर्नर को आपस में मिलाएंगे और इसका मिड करेंगे। मिड में हम एक टसल लगाएंगे इसी तरीके से, इस तरह से मिड हम करेंगे, इस तरह से नीडल को गुजारेंगे और इसी तरह हम मिड में भी अटैच कर देंगे टसल को इस तरह। टांके को हम यहाँ से पक्का करेंगे। अच्छा, तो व्यूवर्स हमारा मिड में भी टसल लग चुका है। अब हम इन दो किनारों को मिलाते हुए इसको इस तरह से इसका मिड करेंगे और यहाँ पे एक टसल को ज्वाइन करेंगे और दूसरी साइड पे भी इसी तरह से एक टसल को लगा लेंगे। इसी तरह से 5 टसल हमारे आगे वाली साइड पे लग जाएंगे और 5 ही हम पीछे वाली साइड पे लगाएंगे और इसकी फाइनल लुक मैं आपके साथ फिर शेयर करती हूँ।
तो व्यूवर्स, ये हमारे घेरे की दामन की फ़ाइनल लुक आई है। ये हमारे टसल्स जो हैं वो बन के इस तरह से रेडी हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत ये लगेगा, पहनने में बहुत ही इजी है, बहुत ही स्टाइलिश लुक देगा। तो इस तरह की डिज़ाइनिंग की वीडियोस देखने के लिए, कटिंग स्टिचिंग की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।